In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Farmish Khan. You are watching CGP Genius. First of all, welcome to my YouTube channel. So, in this video, we are going to discuss about Sir Syed Ahmad Khan. Okay. So, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो आप इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो हम बेसिकली जो टॉपिक है ये है पाक स्टडीज़ का, ठीक है। और आप किसी भी क्लास में हैं, BS के हैं, ठीक है, यानी कि आपकी किसी भी क्लास में है और ये टॉपिक है सर सैयद अहमद खान, और या फिर आप BS कर रहे हो या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। बाय द वे, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं पाक स्टडीज़ वगैरह के, यानी कि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे टीचर्स ने हमें जो है वो किताबों से पढ़ाए हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बोर्ड पर पढ़ाऊंगी, ज़बानी इस तरह से पढ़ाऊंगी कि एक आपको स्टोरी लगेगी, ठीक है, और वो स्टोरी आपके माइंड में बैठ जाएगी, वो आपको कभी भूलेगा ही नहीं, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देख के जाना है, वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं सर सैयद अहमद खान, ठीक है, 1817 से 1898। अब हमने ये देखना है कि उनकी जो लाइफ है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे बर्थ, ठीक है, उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे डेथ, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट MCQs होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सिर्फ 1817 नहीं याद रखना, बल्कि आपने ये भी याद रखना है ऑन 17 अक्टूबर, ठीक है। अब आप यूं भी याद कर सकते हो भी 17 अक्टूबर, तो इनका जो ज़ोडिएक साइन है वो कौन सा आता होगा, ठीक है। होप सो जो अक्टूबर नवंबर वाले होते हैं उनका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो होता है, ठीक है। तो यूं आप दिमाग में रखोगे 17 अक्टूबर। हाँ भी सर सैयद अहमद खान क्या थे भाई, स्कॉर्पियन थे, आई डोंट नो स्कॉर्पियन है या कोई और है। ओके, सो ये है ऑन 17 अक्टूबर 1817। एक और भी चीज़ है, इन दिल्ली, इन दिल्ली। तो आपके ये MCQ जो है वो क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम डेथ की बात करेंगे तो 1898 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ये याद रखना है 24 नोप, 4 नहीं है यहाँ पर 7 है, ठीक है, 27th। हाँ जी, यहाँ पर कोई अक्टूबर नहीं है, यहाँ पर है मार्च, ठीक है, और है 1898। और बुराइड इन, ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, बुराइड इन अलीगढ़, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके कैरियर की, ठीक है ना। तो अब इनका जो कैरियर है और जो लाइफस्टाइल है उस सबको हमने देखना है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर अगर हम कैरियर की बात करें तो कैरियर में उन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया नैब मुंशी से स्टार्ट किया, ठीक है। वो नैब मुंशी बने थे आगरा में, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स, ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट जैसे कि 1838, फिर वो नैब मुंशी से प्रमोट हो जाते हैं नैब अमीन, ठीक है। अब वो स्टार्ट करते हैं अपना जो करियर है नैब मुंशी से, ठीक है। फिर उसके बाद इन आगरा, ठीक है, इन आगरा। उसके बाद क्या हो जाते हैं 1838 के अंदर प्रमोट हो जाते हैं, ठीक है, प्रमोट नैब मुंशी टू नैब अमीन, ठीक है जी, इन दिल्ली। दोबारा वो प्रमोट होकर दिल्ली आ जाते हैं, दिल्ली में वो हुए थे पैदा, ठीक है। फिर उसके बाद उनका जो करियर है स्टार्ट हुआ नैब मुंशी का आगरा में, प्रमोट हुए 1838 में, फिर प्रमोट हुए नैब मुंशी से नैब अमीन इन दिल्ली। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट आती है ना बच्चे, ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इम्पोर्टेंट डेट्स, जैसे कि है 1857, ठीक है, 1857 है, ये है द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये है जी द वार ऑफ इंडिपेंडेंस,
इंडिपेंडेंस। इससे ये जो है वो प्रमोट हो गए थे ना, ठीक है, 1838 की बात है। फिर उन्होंने आफ्टर 3 ईयर क्या कर दिया, आफ्टर थ्री ईयर यानी कि वो नैब अमीन बन गए। उनके आफ्टर थ्री ईयर क्वालिफाइड एज अ सब जज। ठीक है, अब उन्होंने क्या कर दिया, 3 साल बाद क्वालिफाइड कर लिया था एज अ सब जज, और डिफरेंट जजिशियल डिपार्टमेंट में वो अपनी सर्विस देते रहे। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी। फिर क्या हो गया कि 1857 की इंडिपेंडेंस वार हुई। ठीक है, जंग आज़ादी 1857, ये एक टर्निंग पॉइंट था सर सैयद अहमद खान की लाइफ का। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद होती है डेट इम्पोर्टेंट है, वो है हमारे पास 1858। अब इस 1858 के अंदर सर सैयद अहमद खान ने 2 बुक्स राइट की एक ही साल में। ठीक है, एक ही साल में 2 बुक्स राइट की। पहली है उनकी बुक का नाम तारीख सरकशी, बिंजनौर। ठीक है, तारीख सरकशी, बिंजनौर। और दूसरी उनकी जो बुक है वो भी 1858 में ही उन्होंने जो है वो राइट की थी। ठीक है, तो उसका नाम है हमारे पास असबाबे बगावत हिंद। ठीक है जी, असबाबे बगावत हिंद। अब ये जो 2 किताबें उन्होंने लिखी हैं, इन किताबों में उन्होंने एक्चुअली मुसलमानों को ये दर्स दिया कि वो ऑल इंडिया कांग्रेस ज्वाइन ना करें, वो इस पोजीशन में नहीं। वो अपने मुसलमानों को इन किताबों के जरिए क्या कर रहे थे, 1857 की जंग आज़ादी के बाद मोटिवेट कर रहे थे। ठीक है, तो ये 2 बुक्स उन्होंने 1858 में राइट की। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान की जो है एजुकेशनल पर्पस के हवाले से खिदमात है, एजुकेशनल सर्विसेज हैं, इसी तरह से पॉलिटिकल सर्विसेज हैं। इसी तरह से सर सैयद अहमद खान को फादर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट भी कहते हैं जी। ठीक है, यानी कि फादर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की जो बुनियाद है, फर्स्ट ब्रिक, ठीक है, फर्स्ट स्टोन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान कौन थे, सर सैयद अहमद खान थे। और ये चीज़ जो है मौलवी अब्दुल हक ने अप्रिशिएट किया था कि ये जो फर्स्ट स्टोन है ऑफ द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, लेड बाय दिस ओल्ड मैन। ठीक है, उन्होंने कहा कि इस ओल्ड मैन की वजह से, यानी कि हमारा जो फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान है, जो फर्स्ट स्टोन है, ठीक है, या फर्स्ट ब्रिक है, वो कौन है, सर सैयद अहमद खान है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टोन या फर्स्ट ब्रिक जो है फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की, वो कौन है, सर सैयद अहमद खान है। ठीक है, तो फादर ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट कौन है, सर सैयद अहमद खान है। तो सर सैयद अहमद खान को किसने मोटिवेट किया, मौलवी अब्दुल हक ने। ठीक है, और जो वर्ड नेशन है वो किसने यूज किया, वर्ड नेशन मुसलमानों के लिए। ठीक है, तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बरसगीर के अंदर कौन थे, ठीक है, इंडिया था ना, ऑल इंडिया। ठीक है, तो उसमें जो मुसलमान रहते थे, ठीक है, तो उन मुसलमानों के लिए नेशन का वर्ड जो है वो यूज किया था किसने, सर सैयद अहमद खान ने। ये है जी MCQs के पॉइंट। ठीक है, ओके, सो 2 नेशन थ्योरी फिर दी थी सर सैयद अहमद खान ने। 2 नेशन थ्योरी की बात की थी। अब 2 नेशन थ्योरी जो है सर सैयद अहमद खान के दिमाग में कैसे, वो तब आई जब हुआ था हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। ठीक है, बनारस के अंदर। अब ये हम आ गया इम्पोर्टेंट डेट, क्या भाई, 1867 के अंदर हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो हिंदी उर्दू तनाज़ा जो है, ठीक है, 1867 में पेश हुआ था किस जगह, इन
बनारस, ठीक है, बनारस के अंदर जो है हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी हुई थी 1867 में। तो इसी चीज को देखते हुए सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए टू नेशन थ्योरी की बात की, ठीक है। अब और हम ये देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने जो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से खिदमत सर अंजाम दी वो क्या थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी भाई सबसे पहली जो 1864 के अंदर ब्रिटिश एसोसिएशन थी, कौन सी, ब्रिटिश एसोसिएशन, ठीक है। तो ये ब्रिटिश एसोसिएशन है, ये पॉलिटिकल सर्विसेज है सर सैयद अहमद खान की। तीन किस्म की एसोसिएशंस की मैं बात करूंगी, ठीक है। सबसे पहली एसोसिएशन 1864 के अंदर है, उसके बाद 1888 के अंदर है, उसके बाद 1893 के अंदर है, ठीक है। ये 1893 के अंदर जो है ये है मुहम्मदन एसोसिएशन, ठीक है। 1888 के अंदर कौन सी है, और इसके अलावा 1875, ठीक है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट डेट्स भी आएंगी। अब ये 1888 के अंदर क्या है भाई, ये कौन सी एसोसिएशन, हाँ जी 1883 सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। और इसके अलावा हाँ जी 75 में जो है MAO हाई स्कूल इन अलीगढ़, और ये जो डेट है भाई 1875, ठीक है। तो ये जो है 24 मई, ठीक है, 24 मई 24 मई है 1875 है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट डेट है, ठीक है, जब उन्होंने MAO हाई स्कूल इन अलीगढ़ की बुनियाद रखी थी हाई स्कूल की, ठीक है, अलीगढ़ में। तो ये होगी एजुकेशनल सर्विसेज, ठीक है। और बाकी एसोसिएशन जो है वो तीन किस्म की हैं, मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन, ठीक है। और यहाँ पर है मेरे पास 1888 के अंदर ये कौन सी है, ठीक है, ये 1883 के अंदर हो गया सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। और ये पैट्रियोटिक एसोसिएशन है 1888 के अंदर, कौन सी, पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक एसोसिएशन। अब ये तीन एसोसिएशंस की जो मैंने बात की है इनका क्या मकसद था, ठीक है। यानी कि सबसे पहली जो है वो है हमारे पास, मैंने यहाँ लिखी है ब्रिटिश एसोसिएशन, उसके बाद दूसरी हुई थी पैट्रियोटिक एसोसिएशन, तीसरी हुई थी मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन। इन तीनों एसोसिएशन का मकसद था मुसलमानों के जज्बात, ठीक है। ये एसोसिएशन मुसलमानों के जज्बात को शो कर रही थी, मुसलमानों के जज्बात को शो कर रही थी, ठीक है, उनके इमोशंस को शो कर रही थी, ये जो एसोसिएशन रखी गई थी मुसलमानों के लिए, ठीक है। तो यानी कि सर सैयद अहमद खान ने ये बात की कि मुस्लिम जो है वो हर हवाले से, यानी कि उनका जो मजहब है, रहन सहन, तौर तरीका है, ठीक है, उस हवाले से ये एक मुख्तलिफ क्या है, कौम है, नेशन का वर्ड यूज किया था, ठीक है। और जो वर्ड पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान जब आया तो वो सर सैयद अहमद की वफात के बाद आया, ठीक है। पाकिस्तान अगर की जो फाउंडेशन है वो बाद में हुई थी, जो फर्स्ट ब्रिक ऑफ द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान है वो सर सैयद अहमद खान है, और फादर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट कहलाते हैं। और द वर्ड नेशन फर्स्ट पहली बार किसने इस्तेमाल किया था मुसलमानों के लिए, सर सैयद अहमद खान ने इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। इसके अलावा अगर कोई और इम्पोर्टेंट डेट हो तो देखिए यहाँ पर आपने ये याद रखना है
1838 के अंदर क्या हुआ था, 1857 है, 1858 है, 1867 है, यहाँ पर देखिए 1864, 1888, 1893, 1875, उसके बाद 1883 एंड उनकी फिर डेथ हो जाती है यहाँ पर 1898, ठीक है। 27 मार्च 1898 फिर उनको बुराइड किया गया था अलीगढ़ के अंदर, ठीक है। तो ये जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है, होप सो ये आप लोगों को कभी भूलेगा नहीं, आप लोग इसको अच्छे से दिमाग में रख पाओगे, ठीक है, समझ पाओगे। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट लेक्चर पर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।